मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में अब संत समाज को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर फॉर्म भरते समय यूपी के नैमिषारण में संतों के सामने ऐसी दुविधा खड़ी हो गई है जिसने उनकी पहचान और जीवन शैली से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संतों का कहना है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। दीक्षा के बाद उनका माता पिता से सांसारिक संबंध समाप्त हो जाता है और उनका एकमात्र संबंध अपने गुरु से रह जाता है। यही कारण है कि आधार कार्ड सहित कई दस्तावेजों में पिता के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज है, लेकिन जब मतदाता सूची के लिए एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें माता का नाम अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है। ऐसे में संत समाज असमंजस में है कि वे माता के कॉलम में किसका नाम लिखें। जिन संबंधों को उन्होंने त्याग दिया उन्हें दोबारा कागजों में दर्ज करना उनके लिए न केवल कठिन बल्कि उनकी सन्यासी परंपरा के भी विपरीत है। संतों का साफ कहना है कि यह समस्या केवल कागजी नहीं बल्कि उनके सम्मान और आस्था से जुड़ी हुई है। आई इंडिया के नैमिषारण संवाददाता सुनीत पांडे ने संत महात्माओं से एसआईआर को लेकर बात की। बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, जरा उसे सुनिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एसआईआर फार्म भरे जाते हैं, जिसमें मतदाता सूची भरे के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर भी लोग फार्म भरा रहे। ऐसे में नैमिषारण में बड़ी संख्या में संत रहते हैं। संत जो बता दें, जो संत संन्यास जीवन के बाद जहाँ पर माता पिता से उनसे संबंध नहीं रहता है, गुरु ही इनका सब रहता है। अब एसआईआर फार्म में कॉलम आता है माता और पिता बनने का। ऐसे में उनके लिए काफी समस्या संतों के लिए आ रही। हमारे साथ इस समय 84 कोसी परिक्रमा के महंत नारायण दास जी और 84 कोसी परिक्रमा के सचिव महंत संतोष दास खाकी जी, बिमलानंद सरस्वती जी, तमाम संत मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि एसआईआर फार्म में संतों को क्या क्या समस्या आ रही है और वो कैसे इन फार्मों को भरेंगे। महाराज जी, ये बताइए कि इस समय पूरे भारतवर्ष में एसआईआर फार्म भरे जा रहे हैं। संतों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि एसआईआर फार्म में माता पिता का नाम कैसे है। देखो, एक बात है, एसआईआर ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हम महात्माओं का प्रश्न है, हम बचपन से ही सदगुरुदेव की शरण में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में माता पिता का नाम हमारे आधार कार्डों में तो हमारे गुरुदेव का नाम है, हमारे वोटर लिस्ट में तो महाराज जी का नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम, कुछ लोगों को तो अपने माँ का नाम नहीं पता है, कुछ लोग जन्मभूमि तक कभी गए नहीं है। तो अब हम क्या करें, जिन लोगों को माँ का नाम पता भी है, तो यदि पिता की जगह उनके गुरु का नाम और माँ की जगह उनकी माता का नाम हो जाए तो एक बहुत बड़ा दोष और अपराध लगता है। तो क्योंकि विरक्त संत हमारे गुरुदेव हैं तो उनके साथ किसी माँ का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और गंभीर समस्या है। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम महात्माओं के लिए, हम तो गुरुदेव को ही तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव इस आधारशिला पर मानते हैं। तो अब ये समस्या तो उन लोगों के लिए है। कई महात्माओं की हमारे पास शिकायतें आई हैं कि महाराज जी, ऐसी स्थिति में यदि एसआईआर नहीं भरा जाता है तो हम फिर इस देश के नागरिक नहीं है, जबकि अत्यंत महत्वपूर्ण नागरिकता है हमारी और हम नागरिक भी हैं। हम पूरी ऊर्जा के साथ सामाजिक कामों को करते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं और तमाम जमीनें बहुत ट्रस्टों में लगी हैं जहाँ के महंत हैं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में किंकर्तव्य विमूढ़ है साधु महात्मा। तो अब ये एक समस्या तो है ही है। अब इसके लिए निदान सरकार को निकालना चाहिए। महाराज जी, संत समाज भाजपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्या इस चीज से क्या भाजपा को नुकसान होगा? भाजपा को बहुत बड़ा जबरदस्त नुकसान होगा। जब हम ही वोटर नहीं रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम सपोर्टर कैसे बनेंगे। भाजपा एक धर्म प्राण पार्टी है, हम पूरी तरीके से, और फिर उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री ही साधु है और हम सभी, अब उनके सामने एसआईआर की समस्या नहीं आएगी क्या योगी आदित्य जी के नाम से? कहाँ से माँ का नाम लाएंगे, कहाँ से कैसे जोड़ेंगे? तो ये समस्या सार्वभौमिक समस्या है। हमारे प्रदेश का मुखिया ही साधु है, उसे ये समझना चाहिए कि संतों की इस मामले में कहाँ दिक्कतें आएंगी, उनका कितना ज्यादा वोट बैंक का ह्रास होगा और कितने उनके सपोर्टर जो हैं क्षुब्ध होंगे। तो साधु समाज
के लिए ये विधा ठीक नहीं है। कुछ न कुछ उपाय ऐसा करना चाहिए कि हमारी नागरिकता सिद्ध हो और हम कैसे बनाएं, ये एक आवाज उठनी चाहिए साधु समाज की तरफ से। नहीं तो बहुत जल्दी फिर साधु समाज, एक और विषय है कि साधु समाज पूरी तरीके से लापरवाह समाज है। हैं, वो डालेगा नहीं डालेगा उसका कोई उससे मतलब नहीं, उसको तो मतलब भगवान का मतलब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा वाली कहानी है। तो ऐसी परिस्थिति में साधु समाज लापरवाह है और इसी लापरवाही में बहुत वोट बैंक भाजपा का समाप्त होगा और बहुत अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए बाद में पीछे पीछे दौड़ेंगे साधु महात्मा। इसलिए थोड़ा इस पर सचेत प्रशासन को अवश्य होना पड़ेगा। आपके इस चैनल के माध्यम से हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि इसका उपाय बतावें और प्रशासन से श्रीमान और माननीय जितने भी हैं उन सब से हम यह निवेदन करेंगे कि इसके उपाय को हमें सुझावें, तदनुसार हमारे साधु जो है वो एसआईआर भरें। संतों की जीवन पद्धति सांसारिक जीवन से अलग होती है। 84 कोसी परिक्रमा मेला अध्यक्ष महंत नारायण दास ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस समय संतों के लिए बड़ी समस्या है ईसाई फार्म बनने के लिए, मतदाता अपने आप को साबित करने के लिए, लिस्ट में शामिल करने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये साधुओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग गुरु परंपरा से आते हैं। गुरु ही हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग घर से नाता तोड़ के आते हैं और यहाँ साधु हो जाते हैं। कोई कोई घर जाता है, कोई नहीं जाता है। अब हमारा नाता तो गुरु जी से जुड़ गया है। अब विरक्त परंपरा होती है तो यहाँ माता जी का नाम कहाँ से लाए? तो ये महात्माओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसका कुछ ना कुछ निदान जरूर करना चाहिए सरकार को। केसरिया वस्त्र धारण कर त्याग और तपस्या की राह पर चलने वाले संत अब पहचान के कागजों में उलझ गए हैं। विमलानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। महाराज जी बताइए, इस समय पूरे भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के द्वारा एक एसआईआर फार्म के भरे जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने मतदाता की लिस्ट, जिसमें लोग अपनी मतदाता की उपलब्धि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में तमाम पूरे भारतवर्ष के संत महंत, नैमिषारण्य की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर संत निवास करते हैं, उनको कहाँ कहाँ ये समस्या आ रही है? एक तो बड़ी समस्या आ रही है, अभी सारे संतों ने बताया कि अपनी माता का नाम नहीं भर सकते हैं। हम चुनाव आयोग से ये सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे आधार कार्ड बनाया वो भी प्रमाणिकता थी और आइडेंटिफाई करने का एक बढ़िया तरीका है, वैसे ही एसआईआर में भी माता का नाम जो अनिवार्य है उसको रोक दिया जाए और आधार कार्ड की तरीके इसको बनाना चाहिए ताकि सुलभता बनी रहे और सारे संतों को कोई तकलीफ ना हो। संतों का मानना है कि इस तकनीकी अड़चन के कारण बड़ी संत वोट अधिकार से वंचित रह सकते हैं। महंत बालक राम दास ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। महाराज जी, एसआईआर फार्म इस समय भरे जा रहे हैं मतदाता में लिस्ट में बनाने के लिए, बीएलओ के द्वारा हर घर घर जाकर बनाया जा रहा है। ऐसे में आप एक संत हैं, संत समाज संन्यास लेने के बाद माता पिता से संबंध परिवार से खत्म हो जाता है। ऐसे में अब जब माता पिता का जब काला माता है, आपके सिवा और भी संत हैं, उनको क्या क्या समस्या आ रही है? भैया ये हम लोग छोटे सी संत महंत बन गए, यहाँ माँ कहाँ से है? हम गुरु की सेवा में जुटे हुए हैं और संतों के सामने बड़ी समस्या गहरी है। जो गुरु की शरण में आ गया है वो माँ कहाँ से लाए? माँ कहाँ से लाए? और हमारी नहीं, कई संतों की ये समस्या है। बहुत से लोग परेशान हैं इसी बात से कि माँ कहाँ से आए जब गुरु के चरणों में सेवा में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर संत समाज ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि उनके विशेष जीवन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साध्वी मोहिनी दास ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। महान जी, आप नेपाल से भी संत हैं, आप नेपाल के रहने वाले। ऐसे में भारतवर्ष में एसआईआर फार्म भरने जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ की नागरिकता की कैसे आपको क्या क्या समस्या आएगी? जब मुझे तो बहुत समस्या ही आएगी, क्योंकि मैं तो नेपाल की वासी थी, अभी तो भारत में आके साधु बन गई हूँ, तो मुझे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी।
और मेरा तो सब कुछ मेरे तो गुरु ही है। मेरा तो अब हम लोग संन्यास ले ही चुके हैं, तो फिर अब तो मेरे गुरु ही भगवान है, गुरु ही माता पिता है। तो अब हमारा तो कोई प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालना ही पड़ेगा। सरकार से, निर्वाचन आयोग से क्या आप दरख्वास्त करती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि आपके सिवा तमाम भी और भी संत हैं जिनके सामने समस्या आ रही है? हमारा प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। हम करे तो करे क्या? अब आपका हम नाम? माता जी को कहाँ से लेकर आए? अब पिता तो हमारे गुरु है, अब कहाँ से क्या करें? आपका नाम? अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग संतों की इस व्यवहारिक और संवेदनशील समस्या का समाधान निकालेगा, या फिर लोकतंत्र की इस प्रक्रिया से संत समाज खुद को अलग थलग महसूस करेगा? नजरें अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।